हमारी शादी तय होने के 6 महीने बाद हमारी शादी हुई। तो हस्बैंड ने पूछा कि शादी के बाद हनीमून में कहाँ जाना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मुझे कश्मीर जाना है, क्योंकि मैं कश्मीर नहीं गई थी और राजस्थान नहीं गई थी, तो मुझे कश्मीर जाना है। और हमारी शादी भी ठंड के मौसम में हुई थी, तो उसके बाद फरवरी और मार्च में हमारी जाने की प्लानिंग थी। तो वहाँ कश्मीर में थोड़ी ठंड रहती है, तो वो बेस्ट होगा। फिर हमने टिकट की, फिर हमने होटल बुकिंग की, ट्रेन की रिजर्वेशन की, फ़्लाइट की रिजर्वेशन की। तो ये सारी चीज़ों में ना हमें काफ़ी मज़ा आया। पार्ट बाय पार्ट हम करते रहे, डे बाय डे आगे बढ़ती रही। शॉपिंग की, बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी प्लानिंग की, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, किस दिन कहाँ रहेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ठहरेंगे, किस जगह पे कितने दिन बिताएंगे। स्टार्टिंग में हमने प्लानिंग किया था कि हम पंजाब जाएंगे। फिर हमने जाने के टाइम पे अमृतसर मेल में हम गए, हमने 2-3 दिन पंजाब में बिताई। पंजाब से हम गए जम्मू में भी हमने 5 दिन बिताए। जो वो मंदिर है ना, वो मैं भूल जा रही हूँ, वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो माता की मंदिर जो है वहाँ भी गए। फिर वहाँ से कश्मीर यानी कि जो श्रीनगर है वो, वहाँ के डाल लेक जो एरिया है उस यहाँ पे गुलमार्ग, बहुत सारी जगह। तो हमने कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे दिन बिताना है, कहाँ कितने दिन रहेंगे, ये सारी प्लानिंग की। एक्चुअली बात ये है कि हम जब प्लानिंग की शुरुआत करते हैं ना, तो हमें खुशी भी शुरुआत से ही महसूस होती है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हमने होटल बुकिंग की तो काफ़ी मज़ा आया। फिर जब हमने रिजर्वेशन की, टिकट कंफर्म हुआ तो काफ़ी मज़ा आया। फ़्लाइट की टिकट की रिटर्न टाइम पे हम काफ़ी थक चुके थे, तो हमें पता था कि हम थक जाएंगे, तो वापस आने के टाइम पे हमने फ़्लाइट बुकिंग की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हम करते गए, सक्सेसफुल बनी छोटी छोटी स्टेप से, और हमें खुशियाँ मिलती रही। देखो, जब बात आती है हमारे लाइफ के गोल्स की, अचीवमेंट की, तो ये खुशियाँ बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। जब हम ट्रिप की प्लानिंग करते हैं, चाहे आप शादी के बाद कर रहे हो या फिर चाहे आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट के बारे में सोच रहे हो, कहीं भी, तो जब आप प्लानिंग करते हो, खुशियाँ भी ना आप तभी से फील करना शुरू कर देते हो। बट अब ज़िंदगी के जब प्लान्स बनाते हो, गोल्स बनाते हो, जब अचीवमेंट के बारे में सोचते हो ना, तो आप सोचते हो कि जब गोल अचीव कर लेंगे तब हम खुश होंगे, जब हमें रिजल्ट मिलेगा, जब हम मार्क्स लेके आएंगे हम तब अचीव करेंगे, तब खुश होंगे, जब हमें अचीवमेंट मिलेगी हम तब खुश होंगे। और आखिर हमें खुशियाँ मिलती ही नहीं है, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि मेरी खुशी उस अचीवमेंट में है, और फिर हम पूरी जो जर्नी होती है ना उसमें खुशी नहीं रह पाते। बहुत लोग सोचते हैं ना, मुझे गाड़ी लेना है, मेरा सपना है कि मैं गाड़ी खरीदूँ, कार खरीदूँ। देखो, बहुत अमीर लोगों की बात छोड़ो यार, वो तो एक दिन में ले लेते हैं, पर जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं ना, वो उनके लिए कार लेना बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट हाँ एक बड़ी बात तो है, एक गोल है, एक अचीवमेंट है। सोचते ना कि वो कार लेंगे तो स्टार्टिंग में उन्हें एक्साइटमेंट होती है। जैसे मैंने सोचा था कि मैं कार लूँगी, मैंने 2 साल मेहनत की और फिर मैंने कार लिया। तो जब शुरुआत करते हैं, आईटी फाइल बनाते हैं उसके लिए, फिर थोड़े थोड़े सेविंग्स करते हैं और बाद में जाके हम कार लेना। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो प्लानिंग है, प्रोसेस है, इसी में ही थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट में खुशियाँ मिलती हैं। थोड़ा बहुत पैसे जमा कर लिए तो थोड़े खुश हो गए, आईटी फाइल सक्सेसफुली बना लिया, खुश हो गए। फिर जब अप्लाई किया, तो जब बैंकर ने कहा कि हाँ आपकी पॉजिटिव रिजल्ट है तो आपको मिल जाएगा, उसमें थोड़ी सी खुश हो गई। और फिर जब फाइनली कार ले लिया तो सबसे ज़्यादा तो खुशी उसी में मिली। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यार बहुत लोग ऐसे हैं ना जो बड़े बड़े गोल तो सेट कर लेते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, गोल तो सेट कर लेते हैं ना, पर बहुत ज़्यादा अपने आप को ना प्रेशर में डाल देते हैं, इतना प्रेशर में डाल देते हैं ना कि छोटी छोटी अचीवमेंट की जो खुशियाँ हैं वो महसूस ही नहीं कर पाते। मान लो किसी को मन है कि वो बिजनेसमैन बने, अच्छा खासा सक्सेसफुल, मतलब कि बिल गेट्स की तरह नहीं यार, मतलब कि एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बने, तो उसके लिए एसेट चाहिए, वो लगाते हैं। फिर स्टार्टिंग में तो किसी का बिजनेस यार 10 रुपये से 10 लाख नहीं हो जाता, एक छोटे छोटे स्टेप से वो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि स्टार्टिंग में उसने बिजनेस से ना 1000 रुपये अर्न की, तो उसी में एक छोटी सी खुशियाँ मिल गई। फिर 10,000 अर्न की तो खुशियाँ डबल हो गई। फिर 1 लाख अर्न कर लिया तो खुशियाँ 3 गुना हो गई, 4 गुना हो गया। ये छोटी छोटी खुशियाँ ना वो फील ही नहीं कर पाती, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर लेते हैं। उसने टारगेट बना लिया कि मुझे 1 करोड़ रुपए सेट करने हैं। अब 1 करोड़ के सामने यार 10 रुपये की क्या वैल्यू है, या फिर 1000 रुपये की क्या वैल्यू है। बट वो एक बात भूल जाते हैं कि यार एक एक सीढ़ी से ही ना हम तीसरी मंजिल में चढ़ते हैं, है ना। तो अगर हमें तीसरी मंजिल पे चढ़ना है तो हमें एक एक सीढ़ी को
क्रॉस करना होगा, क्योंकि लिफ्ट से अगर हम जल्दबाजी में जाने की कोशिश करेंगे बहुत बार लिफ्ट खराब हो जाती है, पर सीढ़ियाँ कभी खराब नहीं होती, उसमें आप अपना स्टेप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको एक स्टेप चलना है एक स्टेप, 3 स्टेप चलना है 3 स्टेप। और एक तरीके के लोग होते हैं ना जो शुरुआत तो करते हैं, सोचते तो हैं कि हाँ एक गोल है इसको लेना है, पर जब ट्राई किया ना अनसक्सेसफुल बन गए ना तो बस गिव अप कर देते हैं, लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और पता है क्या होता है, थके हारे घर आते हैं और बाबा जी का जो फॉर्चून वाला बाबा जी है उसके चैनल चला देते हैं और वो बाबा जी ये एडवाइस करते हैं यार साधारण ज़िंदगी जियो, और खुद फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं यार, एसी गाड़ी में घूमते हैं। देख लो, आप खुद देख लो। और वो बाबा जी आपको एडवाइस करते हैं कि यार साधारण ज़िंदगी जियो, तो आप खुद महसूस कर सकते हो यार कि ये दुनिया एक तौर से कितनी फेक होती है। तो ये दोनों टाइप के लोग होते हैं। और एक टाइप का लोग ऐसा भी होता है ना जिसका दिमाग ना दूसरे तरीके से काम करता है, मुझे ये अचीव करना है तो करना है, आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद, और वो हार कभी नहीं मानते। देखो मैंने 1 साल पहले यूट्यूब को स्टार्ट किया, 1 साल हो चुके हैं, 1 साल हो गुजर के 1-2 महीने हो गए। मैंने एक दूसरा चैनल भी स्टार्ट किया है, वो भी मोनेटाइज हो गई है थोड़ी बहुत, वो भी रन कर रही है, स्टार्टिंग में है। और ये चैनल चलो इस पर अप्स डाउन आ रहे हैं। अब मेरा एक टारगेट है कि मुझे मिलियंस पे सब्सक्राइबर्स चाहिए, जो कि हर एक का सपना होता है, हर एक यूट्यूबर का सपना होता है, मेरा भी है कि मेरे चैनल पे भी मिलियंस पे सब्सक्राइबर हो, मैं भी आगे बढ़ूँ, ग्रो करूँ। पर यार मैंने हार नहीं मानी कभी। स्टार्टिंग में मैंने खुद से स्टार्ट किया, मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया, और धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ। आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगी, आज नहीं तो 10 साल बाद ही सही मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो ही जाएगा। तो मैंने हार नहीं मानी, मैं एक स्टेप आगे बढ़ी हूँ, अप्स एंड डाउन्स को एक्सेप्ट कर रही हूँ, इसी में खुश हो रही हूँ, छोटे छोटे अचीवमेंट को मैं खुश हो रही हूँ। क्योंकि मुझे जब मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किया तो मुझे अवार्ड मिला, पेमेंट मिलने स्टार्ट हुए तो मैं और खुश हो गई, और इसी से छोटी छोटी खुशियों से ना मैं आगे बढ़ी हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने गिव अप नहीं किया यार, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, आज भी कर रही हूँ, आज भी कोशिश कर रही हूँ कि कैसे चैनल को अच्छे तरीके से रन करवाओ, कैसे अच्छे क्वालिटी के सब्सक्राइबर अपने चैनल के साथ जुड़ के रखूँ, ये मैं कोशिश करूँ। अच्छे क्वालिटी का कंटेंट कैसे बनाऊँ, कैसे अच्छा पिक्चर, कैसे अच्छी वीडियो क्वालिटी प्रेजेंट कर सकूँ, ये सारी चीज़ें मैं इंप्रूव कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। पता है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हार मान जाते हैं, एक फेल हो गए तो फिर उन्होंने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया कि नहीं मुझसे नहीं होगा यार, मेरी तो साधारण सी ज़िंदगी ही ठीक है, और बैंक में 2-3 लाख सेविंग्स में रख देते हैं और उसी की इंटरेस्ट से अब सोचते हैं कि आगे जाके दाल चावल खा लेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना बड़ा टारगेट बना लेते हैं, इतनी बड़ी मतलब कि वो गोल बना लेते हैं ना कि प्रेशर इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि खुशी नहीं रह पाते। और शायद 40 साल बाद जब उन्हें वो गोल अचीव होती है ना तो देखते हैं कि वो खुशियाँ मिलने के लिए, एंजॉय करने के लिए वो उम्र ही उनकी छूट चुकी है, या फिर वो सिचुएशन ही उनके हाथ से निकल गया है, अब तो कुछ नहीं बचा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी ये पूरी वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि भले ही अपना गोल सेट करो, भले ही अपना टारगेट सेट करो, बट छोटे छोटे अचीवमेंट से ही खुश रहना सीखो। वो बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए तुम्हें छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करने होंगे, और जब वो टारगेट तुम अचीव करोगे ना तो वो जो खुशियाँ तुम्हें मिलेगी उसी में खुश रहो, इंजॉय करो उसको पूरी तरीके से। छोटे छोटे मोमेंट्स को, छोटे छोटे अचीवमेंट को एंजॉय करो। और इसी से देखना है कि जब तुम्हें वो अचीवमेंट मिलेगी ना तो तुम मतलब कि एक टाइम पे हंसोगे ना कि हाँ मेरी जो पूरी जर्नी थी ना कितनी कमाल की थी। जैसे हम जब ट्रिप से वापस आते हैं तो पूरा जो मोमेंट होता है उसको रिवाइज करते हैं, याद करके कितना हंसते हैं, फिर मेमोरी को याद करते हैं तो खुश हो जाते हैं ना, तो आप भी वैसे ही खुश हो जाओगे। बस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।